नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIS परिवार के अंदर। दोस्तों, आज हम वैगनर ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है अचानक से बहुत अधिक चर्चाओं में आ गया है। आपको न्यूज मिल रही होगी, तरह तरह की न्यूज मिल रही होगी। ये क्यों चर्चाओं में आ गया है? क्योंकि इसने रशिया के अंदर जो है वो सैन्य विद्रोह कर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी न्यूज मिल रही है। या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप पीसीएस दे रहे हैं, या फिर कोई आप एक आम नागरिक हैं। यानी कि यदि आप एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट हैं या फिर कोई आम नागरिक है, दोनों के ही दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? क्योंकि बहुत सारी न्यूज आपको मिल रही है कि रशिया के अंदर जो है वो सैन्य विद्रोह हो गया है। ये कौन सा ग्रुप है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए उनमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहे होंगे। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन होगा कि आखिर ये वैगनर ग्रुप क्या है। इसके बारे में हमको बताइए कि वैगनर ग्रुप आखिर है क्या। दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसने वैगनर ग्रुप की शुरुआत की थी, वो व्यक्ति कौन था जिसने इसकी शुरुआत की थी, किसने इसको समूह के रूप में क्रिएट किया। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये काम कैसे करता है, यानी कि जो ग्रुप है ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये प्राइवेट है तो ये कैसे काम करता है। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो वागनर ग्रुप है इसके लड़ाकों को कितनी फीस मिलती है। यानी कि जब ये प्राइवेट है, कोई एक ग्रुप है सैन्य, तो रशिया की जो सेना है उससे अलग है, तो उसको तनख्वाह कितनी मिलती है, कितने पैसे इसको मिलते होंगे। काफी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है, जो आम नागरिक है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। क्या है वैगनर समूह की ताकत, इस समूह की जो है वो ताकत क्या है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह कर रहा है, रशिया से टक्कर ले रहा है, तो ये जो समूह है इसकी ताकत क्या होगी। और जो अचानक से एक व्यक्ति चर्चाओं में आ रहा है, किसने विद्रोह किया है, जो इस समूह का नेतृत्व कर रहा है, वो कौन है, यानी कि प्रिगोजिन जो है वो कौन है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा कि प्रिगोजिन जो है वो कैसे प्राइवेट आर्मी का मुखिया बन गया, यानी कि जो एक ग्रुप है इसका मुखिया वो व्यक्ति कैसे बन गया। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, यानी कि आप जानना चाह रहे होंगे कि यूक्रेन युद्ध में इस संगठन की क्या भूमिका रही है। यानी कि जो ग्रुप है जब ये यूक्रेन के अंदर युद्ध लड़ रहा होगा, वहां पर इसने क्या भूमिका निभाई। और अचानक से तो ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा विद्रोह कर दिया इस व्यक्ति ने मिलके, इस ग्रुप ने मिलके जो है वहां पर इतना विद्रोह किया। अचानक से ऐसा क्या हो गया जब ये इतने बड़े देशभक्त थे कि ये यूक्रेन के साथ जो है युद्ध लड़ने चले गए थे, रशिया आर्मी के साथ जो है युद्ध लड़ रहे थे यूक्रेन। अब अचानक से ऐसा तो क्या हो गया कि इन्होंने विद्रोह कर दिया है। तो आइए सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो ग्रुप है क्या, देखिए वैगनर जो ग्रुप है ये समूह को आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया। यह समूह 2014 में पहली बार चर्चाओं में आया। तब यह समूह पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। उस समय यह जो है एक गुप्त संगठन था, यानी कि उस टाइम पे इतना चर्चाओं में नहीं था। और स्टार्टिंग हुई थी इस ग्रुप की जो है उस टाइम पीरियड पे स्टार्टिंग हुई थी। जैसे होता है ना कि कोई सैन्य जो है जो वो कार्य अपने रूप में नहीं कर सकती है, यानी कि रशिया आर्मी जहां पर खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, कुछ आर्मियों यानी कि कुछ जो व्यक्ति है उनका समूह बनाती है और वहां पर उन लोगों को जो है क्रिएट करती है। वहां पर जाके वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जहां पर रशिया आर्मी जो है इन्वॉल्व नहीं हो, मानी कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल करना जहां पर रशिया व्यक्ति जो है यानी कि रशिया सैनिक जहां नहीं जा सकते वहां पर इन सैनिकों को लेके जाना। और इस संगठन में दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए छद्म युद्ध लड़ने के आरोप इस पर लगे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया आर्मी जहां पर इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस पर आरोप लग सकते हैं कि रसिया जो है यहाँ पर ये कार्य कर सकती है या फिर ये कार्य कर रही है, तो वहां पर क्या होता है इस संगठन का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि यह जो संगठन है अफ्रीका मध्य पूर्व में सक्रिय था, यानी कि अफ्रीका के अंदर यह इन्वॉल्व था। वहां पर जो है आप जानते हैं गृह युद्ध चलते रहते हैं। लीबिया ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, मोजम्बिक, माली, सूडान, मध्य अफ्रीका के देश जो हैं इस समूह के गृह युद्ध में शामिल होने के इस पे आरोप जो है लगते रहे हैं कि वहां पर जो गृह युद्ध चल रहा था उसके अंदर ये संगठन है वो शामिल था। ठीक है, 2015 से 2018 के बीच जो है वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी इसने लड़ाई जो है वो की थी। इस समूह की शुरुआत रशिया की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर किया जाना जाता है। यानी कि ये जो है रशिया क्या है, एक निजी कंपनी है जो सैन्य टुकड़ी के रूप में काम करती है। यानी कि उनको जो व्यक्ति है वो निजी रूप से तनख्वाह लेते हैं और सेना के रूप में कार्य करते हैं।
पिछले साल जो है यानी कि आप समझ लीजिए प्राइवेट एक आर्मी होती है, पैसा लेगी आपसे, यानी कि कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ऐसी आर्मी नहीं है कि जो पर्टिकुलर किसी देश के प्रति जिम्मेदार है। वो एक प्राइवेट आर्मी है, आपको कुछ काम कराना, उनसे पैसे दीजिए, वो आपको काम वो कर देंगे। ठीक है। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद जो है रूस की तरफ से इस ग्रुप को यूक्रेन के राष्ट्रपति को निशाना बनाने की सिफारिश को दी गई थी। बताया गया है कि रूस के किराए पर काम करने वाले जो हत्यारे हैं, यानी कि ये जो ग्रुप है, वो जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनकी हत्या की जिम्मा इसको सौंपा गया था। इस ग्रुप को जो है वो सौंपा गया था। आपको पता चल गया है कि ये ग्रुप कब से स्टार्ट हुआ था, हल्का हल्का जो है चर्चाओं में। ये संगठन कब आया था? 2014 में हल्का हल्का चर्चाओं में आया था। उस टाइम पीरियड के दौरान ये इतने बड़े कार्य इन्वॉल्व नहीं होता था। छोटे मोटे काम इससे कराए जाते थे कि वहां पर इन्वॉल्व कर दिया, छोटे मोटे जगह पर इन्वॉल्व कर दिया। बाद में ये इतना बड़ा ग्रुप क्या निकल गया, अगले क्वेश्चन पे हम अब चले। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत में क्या है, ये संगठन जो है टूटर मुटर काम कर रहा था, यानी कि जहां पर रशिया आर्मी है रूप से इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, अपने सैनिकों को नहीं भेज सकती है, अपने जो गुप्त एजेंसी है वहां पर नहीं भेज सकती है, मान लिया पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदार आर्मी है। वो किसी जो है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, रशिया को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। या वह जब किसी के प्रति इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं, तो इन लोगों को वहां पर भेजा जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो इन छोटी सी एक आर्मी को, छोटी सी प्राइवेट आर्मी इतनी बड़ी आर्मी कैसे बन गई, अब ये देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत में इस संगठन के करीब जो है 5,000 लड़ाके थे, यानी कि एक छोटी सी ये प्राइवेट आर्मी थी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और इस वक्त समूह के करीब करीब जो है 50,000 लड़ाके यूक्रेन में रूस की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि 5,000 से 50,000 के रूप में ये बदल गई। ये समूह जो है इतना बड़ा हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि जनवरी में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया था कि इसमें कहा गया था कि 2022 में इस संगठन ने बड़े पैमाने पर लड़ाकों की भर्ती शुरू की। क्योंकि रशिया सेना में नियमित सैनिकों की भर्ती मुश्किल हो रही थी, यानी कि जो जैसे इंडियन आर्मी है ऐसे ही रशियन आर्मी है, वहां से जो आम नागरिक है उनकी भर्ती कराई जाती है, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे ही रशिया में भी कराई जाती है। मगर क्या हो रहा था, वहां पर सैनिकों की भर्ती जो है मुश्किल आ रही थी, इतने बड़े पैमाने पर जो है सैनिक नहीं मिल पा रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर तो भरमा इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, रशिया के पास इतनी जनसंख्या नहीं है और वहां पर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वहां पर सैनिकों की भर्ती करने में मुश्किल आ रही। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट आर्मी को बढ़ाया। उस अपनी जो आर्मी है रशियन आर्मी को ना बढ़ा के, जिसमें मुश्किल पैदा हो रही थी, अपनी प्राइवेट आर्मी को बढ़ा लिया। इसी साल की शुरुआत में अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने भी दावा किया था कि करीब 80% जो है इस समूह के लड़ाके यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। अब क्यों बढ़ाई गई वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको यूक्रेन युद्ध लड़ना था। अचानक से इतनी बड़ी आर्मी जो है रशियन नागरिक से नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट आर्मी बनाई। ठीक है। और ये भी आरोप उन पे लगा है, अमेरिका ने ये आरोप लगाया है कि जो 80% इसके अंदर लड़ाके हैं वो कहां से निकाले गए हैं, जेलों से। यानी कि जो अपराधी है, जिन पर कोई ना कोई केस लगा हुआ है, जेलों से वो इंसान निकाले गए। जो गरीब इंसान है, जिनको जो है जॉब नहीं मिल रही थी, उनको बड़ा अमाउंट दिखा कि आपको इतनी बड़ी सैलरी मिलेगी, वो दिखा के इनको जो है इन्वॉल्व किया गया प्राइवेट आर्मी के अंदर। ठीक है। और दिलचस्प बात क्या है कि रूस में भाड़े की जो सेनाएं हैं वो गैर कानूनी है, यानी कि रशिया के अंदर जो है वो प्राइवेट आर्मी काम नहीं कर सकती, वो गैर कानूनी काम है। मगर इसके बाद भी जो है वैगनर समूह, यानी कि जो समूह है, जो ग्रुप है, कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसका मुख्यालय जो है सेंट पीटर्सबर्ग में इसका मुख्यालय है। और इस कथित प्रतिबंध के बाद भी यह संगठन रूस के अलग अलग हिस्सों में जाता है, शहरों के अंदर जाता है और बड़े पैमानों पर भर्ती करता है। क्योंकि रशिया को यूक्रेन के अंदर युद्ध लड़ना था और उसको एक बड़ी मात्रा में सेना की जरूरत थी। अब क्वेश्चन दिमाग में यह भी उठता है, आम नागरिक को सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होगा कि इनको ऐसे कितने पैसे मिल जाते थे कि प्राइवेट आर्मी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि उस साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, यदि आप प्राइवेट आर्मी यदि इस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं तो आपको मिलती है 1.22 लाख की सैलरी, यानी 1,22,000 की सैलरी आपको प्राप्त होती है। और यदि इनका कोई सैनिक जो है जो युद्ध के अंदर है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर आपको सैलरी मिलेगी 1.60, यानी कि 1,60,000 की सैलरी उस सैनिक को मिलती है। तो ये उनकी एक सैलरी है, ये सैलरी वो है जो इसके अंदर है। और जो युद्ध लड़ रहा है उसकी सैलरी क्या है, ये है 1.6 लाख रुपए। ठीक है। तो आपको इनकी पता चल गई कि इनकी सैलरी क्या है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि ठीक है, इतनी बड़ी तरह तरह की न्यूज जो मिल रही है, इनकी इतनी क्या सैलरी है कि इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि
किसने इस समूह की शुरुआत की, वो व्यक्ति कौन था जिसने इसकी शुरुआत की है। देखिए, रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी दिमित्री उत्कीन को इस संगठन की शुरुआत करने वाला माना जाता है। और रूसी सेना में लेफ्टिनेंट रह चुके उत्कीन के चेन्नई युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, उसके भी वो हिस्सेदार रहे हैं, उसके अंदर वो इन्वॉल्व रहे थे। उसके साथ ही रूसी खुफिया एजेंसी GRU में वो काम कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्कीन ने अपने पूर्व रेडियो कॉल साइन के नाम पर समूह का नाम रखा। हालांकि रूस की तरफ से इस संगठन के संबंध में होने की बात हमेशा से नकारी जाती रही है। अब तो क्या नकार सकते हैं, वहां पर क्या है, विद्रोह हो गया है, सैन्य तख्तापलट की बात चल रही है, वो प्रयास कर रहे हैं सैन्य तख्तापलट का। तो अब तो नहीं नकार, जब वो छोटा मोटा काम कर रहा था 2014 के अंदर जो है छोटा मोटा काम के अंदर इन्वॉल्व होता था, तब वो नकार देते कि हमारे पास जो है ऐसी कोई प्राइवेट आर्मी नहीं है, यहाँ पर कोई इस तरह का अस्तित्व इनका नहीं है। अब वो क्वेश्चन उठता है, जो धमकी दे रहा है, पुतिन को धमकी दे रहा है, वो व्यक्ति कौन है। देखिए, वो व्यक्ति है प्रिगोजिन। और वो ऐसे इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन गया कि इस संगठन का मालिक ही बन गया। देखिए, इस समूह के मौजूदा प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन जो है एक अमीर व्यवसायी हैं। और येवगिन जो है, इनका जन्म जो है वो 1961 में लेनिन गार्ड में हुआ था। लेनिन गार्ड को आज हम जो है पीटर्सबर्ग के रूप में जानते हैं। ठीक है, पीटर्सबर्ग के रूप में जो आप जानते हैं शहर को, वो लेनिन गेड हुआ करता था प्राचीन गेड का। साल 1981 में येवगेनी जो है वो मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के दोषी पाए गए। 13 साल की इनको सजा सुनाई गई डकैती और धोखाधड़ी में इन्वॉल्व होने के कारण। देखिए, हालांकि सोवियत संघ जो यूनियन के पतन होने के बाद जो है येवगेनी को 9 साल की सजा के बाद इसको रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद जो इस व्यक्ति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। क्या? हॉट डॉग का स्टोर लगाया इस व्यक्ति ने। और इसके बाद जो है यही व्यक्ति एक रेस्तरा यानी कि एक रेस्टोरेंट इसने खोला। ये रशियन लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज को रेस्तरा बोलते हैं रेस्टोरेंट को। ठीक है, उन्होंने रेस्टोरेंट खोला और जल्द ही येवगेनी को एक रेस्टोरेंट काफी इसका प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो रेस्टोरेंट उसने खोला वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। और वो इतना प्रसिद्ध हुआ, उसको इतनी लोकप्रियता मिली कि खुद जो रशियन राष्ट्रपति पुतिन है, वो विदेशी मेहमान जो आते थे रशिया के अंदर, उनको जो है इस रेस्टोरेंट को खाने खाने के लिए वो जाते थे। यानी कि इस रेस्टोरेंट में वो उनको अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते थे। और इस तरह की उनकी वापस में वो करीब आ गए। कौन? प्रिगोजिन और राष्ट्रपति जो है पुतिन। पुतिन से करीबी का फायदा उठाकर जो है इस व्यक्ति ने कैटरिंग के बिजनेस की शुरुआत कर दी। और रूसी सेना हो, स्कूली बच्चों का खाना खिलाने के लिए सरकारी ठेके इसको मिलने लगे। और इसके चलते क्या हुआ, इस व्यक्ति की पहचान पुतिन के रसोइये के रूप में होने लगी। सेना से इसकी नजदीकी बढ़ गई। और जैसे जैसे इसकी सेना की नजदीकी बढ़े तो आपस में संबंध जो है इतने प्रगाढ़ होने लगे कि उसने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी। क्योंकि एक रेस्टोरेंट से इतना पैसा इसके पास आ रहा था, तो इसने क्या हुआ, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको लिया, फिर कुछ अन्य अधिकारी थे उनको लिया और अपनी एक प्राइवेट आर्मी क्रिएट कर ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है वैगनर ग्रुप की ताकत। यानी कि इतना बड़ा विद्रोह करने की जो कोई ताकत रखता है, रशिया के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, रशिया जैसे कंट्री के अंदर विद्रोह करने की ताकत रखता है, तो ऐसा इस ग्रुप के अंदर क्या है, इसकी ताकत क्या है। देखिए, 2017 के ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के माने तो जो ये ग्रुप है अब तक रूस के समर्थन से 6,000 किराए के हथियारों की फौज खड़ी कर चुका है। अब तो ये 50,000 से प्लस हो चुकी है। ठीक है, अमेरिका की थिंक टैंक के मुताबिक जो है कागजों पर वैगनर ग्रुप के एक निजी संगठन है, लेकिन ये बोलते हैं ना कि एक प्राइवेट आर्मी है, लेकिन क्या है, इसका प्रबंधन और अभियान रूसी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के जरिए संचालित होने की बात सामने आ चुकी है कि इसके पीछे कौन है, रशियन आर्मी है और उसकी खुफिया एजेंसी है। यह निजी सेना जो है मिलिट्री के पूर्व अधिकारियों और जवानों से मिलकर बनती है। सुपारी लेकर ये टारगेट करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी एक समूह को, किसी कंट्री को। और यहाँ जो कुल मिलाकर यह एक पहाड़े के सैनिक होते हैं और जिनकी किसी सरकार के प्रति कोई खास जिम्मेदारी इनकी नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जहां पर जो है यहाँ पर रशिया की मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, खुफिया एजेंसी नहीं जा सकती है, वहां पर इन लोगों को भेजा जाता है क्योंकि इनकी किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती है। आपकी किसी कंट्री के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती है तो आप पकड़े गए, तो आपकी जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं है तो आपको टेंशन फ्री हो जाती है कोई भी कंट्री। तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो जिनकी जिम्मेदारी नहीं है तो उनकी ताकत क्या होगी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि यूक्रेन युद्ध में इस संगठन की क्या भूमिका रही। देखिए,
पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा करने के दौरान जो है इस ग्रुप के लड़ाके बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। और यूक्रेनी सैनिकों का दावा है कि वैगनर लड़ाकों को खुले मैदान में बड़े पैमाने पर हमले के लिए भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई लोग जो है मारे गए। और युद्ध के शुरुआत में ही रूसी सेना वैगनर समूह की लड़ाई में शामिल होने की पुष्टि नहीं की थी, यानी कि रशिया ने बोला था कि ये जो हमारा समूह है ये इन्वॉल्व नहीं होगा। मगर हालांकि बाद में क्या है, भाड़े के सैनिकों के साहस की उनकी प्रशंसा की गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो उनकी बात बोला ही नहीं गया था कि ऐसा कोई समूह है जो वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब अचानक तो ऐसा क्या हो गया। अच्छा खासा युद्ध चल रहा था यूक्रेन के साथ, जो ये आर्मी है, ये समूह है, रशिया के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रही थी। अचानक तो ऐसा क्या हुआ कि तख्ता पलट का प्रयास किया जा रहा है रशिया के अंदर ही। देखिए, वैगनर समूह के प्रमुख जो येवगेनी प्रिगोजिन है, उन्होंने शनिवार में रूसी सैन्य नेता को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। और प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि ये रूसी सैन्य नेतृत्व उनके लोगों पर हमला करा रहा है। पहला आरोप तो ये देख लीजिए, वो खुद ही बोल रहा है कि जो रशिया सैन्य है, जो रशिया सेना है, वो हमारे लोगों पर हमला कर रही है। और प्रिगोजिन के ऐलान के बाद ही, चंद घंटे बाद ही, पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह करने का आरोप भी लगा दिया। दरअसल बीते कुछ महीनों से प्रिगोजिन जो है लगातार रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और यूक्रेन सेना के प्रमुख वालेरी को पर हमलावर है। और क्या कह रहा है, इन पर आरोप लगा रहा है कि ये जो दोनों अधिकारी हैं, ये जानबूझकर वैगनर जो लड़ाके हैं, इस समूह के जो लड़ाके हैं, उनको कम आपूर्ति कर रहा है। यानी कि जो हथियार है वो कम दे रहा है, उनको जो सुविधाएं हैं वो कम प्रोवाइड करा रही है। किसकी कंपेयर करके? किसकी तुलना में? रशिया की तुलना में। यानी कि जो मेन रशिया की सेना है उसकी तुलना में हमें कम आपूर्ति सामग्री कराई जा रही है। यानी कि हमें रसद जो है वो कम दिया जा रहा है रशिया सेना के मुकाबले। अब इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में स्वयंसेवक संरचनाओं को जून के अंत तक सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अगला ये सिस्टम समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया, ये भी एक बात है। देखिए, उन्होंने क्या किया, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने जो स्वयंसेवक संरचनाओं को जून के अंत तक जो है वो सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर उनको करना होगा। और सरकार की इस घोषणा में वैगनर समूह है, इसका नाम था भी नहीं, लेकिन इस कदम को सरकार द्वारा इस समूह पर अधिक नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा गया। और इसके बाद जो है इस व्यक्ति ने बयान दिया कि और जारी किया अपना बयान कि उनकी सेना इस तरह के किसी अनुबंध का बहिष्कार करेगी, इस अनुबंध को मानेगी ही नहीं। उसको लगने लगा कि जो आपका संगठन है, जो समूह मैंने तैयार किया है, यानी कि जो प्राइवेट आर्मी मैंने तैयार की है, उसके ऊपर जो है रशियन मिलिट्री जो है नियंत्रण हासिल कर लेगी, उसको अपना वर्चस्व कायम करेगी, अपने हिसाब से एक रशियन आर्मी की एक टुकड़ी के रूप में इसको क्रिएट कर लेगी। तो इसलिए ये विद्रोह किया जा रहा है। इस समूह ने रशिया के अंदर जो सैन्य विद्रोह किया है उसके पीछे ये कारण बताए जा रहे हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।